हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आशीष जोशी और दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक के बारे में। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने लूप डायूरेटिक के बारे में पढ़ा था, जो कि लूप ऑफ हेनले पर वर्क करते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान है। और अच्छी बात सिलेबस की ये है कि इसमें कोई भी सिलेबस में जो भी ड्रग दे रखी है उसमें कोई भी स्टार मार्क नहीं दे रखा है। तो हमको सिर्फ जो है ड्रग पढ़नी है, उसका स्ट्रक्चर पढ़ना है और यूजेस तो आपको पता ही है। ठीक है, देखिए नाम से पता लग रहा है पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक। स्पेरिंग डायूरेटिक ध्यान से समझना। देखिए जितने भी बाकी के डायूरेटिक होते हैं वो क्या करते हैं, अपने साथ सोडियम आयन ले जाते हैं, ठीक है, पोटेशियम आयन ले जाते हैं और वाटर ले जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें ले जाते हैं। लेकिन ये जो पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक है आपका, ये इस पोटेशियम को क्या कर देता है, नहीं ले जाने देता है। अब देखिए रिटेन कर लेता है। ठीक है, तो पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक सिर्फ यही काम करता है आपका कि बहुत ज़्यादा डिटेल में तो कोलोजी में आप पढ़ेंगे। यहाँ जो समझने वाली बात है वो ये है सिर्फ कि पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक क्या करता है, पोटेशियम को रिटेन कर देता है। ठीक है, क्यों, उसका रीज़न क्या है। देखिए पोटेशियम बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, जब भी हम, आपने देखा होगा जी ORS वगैरह जो रहता है आपका, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, ठीक है, उसमें भी पोटेशियम रहता है आपका। ठीक है, हालांकि सोडियम भी रहता है, लेकिन सोडियम हमको नमक वगैरह से मिल जाता है, लेकिन पोटेशियम हमें नहीं मिल पाता इतनी आसानी से और इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए। अब तो क्या होता है, जब भी हम डायूरेटिक यूज़ करते हैं तो पोटेशियम का लॉस भी होता है, सोडियम का लॉस भी होता है। अब सोडियम का लॉस तो नमक वगैरह खाने से वो क्लियर हो जाएगा, लेकिन पोटेशियम का लॉस नहीं क्लियर हो पाता है। इसीलिए हमको क्या प्रॉब्लम हो जाती है, उस कंडीशन को कहते हैं हाइपोकैलेमिया, लॉस ऑफ या लैक ऑफ पोटेशियम इन द बॉडी, उसको बोलते हैं हाइपोकैलीमिया। अब कैलीमिया क्यों बोलते हैं, पोटेशियमिया क्यों नहीं बोलते हैं, क्योंकि जब कोई और कंपाउंड होता है तो उसका तो वही नाम होता है आपका। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होती है तो मैग्नीशियमिया कह देते हैं। ठीक है, हाइपोमैग्नीशियमिया, लेकिन इसमें के है, के से याद रखना आप, कैलीमिया। अब देखिए कैल्शियमिया अलग है। अब देखिए अगर कैल्शियम की कमी है, आपका कैल्शियम की कमी हो रही है तो हाइपोकैल्शीमिया आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर कैल्शियम की कमी नहीं हो रही है, यहाँ पर किसकी कमी हो रही है, पोटेशियम की कमी हो रही है, तो इसको हम बोलेंगे हाइपोकैलीमिया। ठीक है, अब इसके क्या क्या यूजेस हैं, ये आपका बहुत सारे चीज़ों में काम आता है, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका एडिमा। ठीक है, और है आपका हाइपरटेंशन। अभी देखिए, ठीक है, इस दो में तो ये बहुत ज़्यादा काम आता है। ठीक है, एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं। ठीक है, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं, जिसमें से पहला साइड इफ़ेक्ट है आपका, उसका नाम है हाइपर कैलीमिया, कि आपका पोटेशियम बॉडी से बाहर नहीं निकला तो वो एक्यूमुलेट होता रहा और पोटेशियम बढ़ गया। पोटेशियम बढ़ना भी बहुत डेंजरस है, पोटेशियम कम होना इतना डेंजरस नहीं है जितना पोटेशियम का बढ़ जाना है। ठीक है, लेकिन बहुत ही रेयर चांस होता है कि पोटेशियम बढ़ जाता है। तो हाइपर कैलीमिया, देखिए हाइपर कैलीमिया होता है एक। दूसरा गायनोकमिस्टिया, एक डिजीज़, एक प्रॉब्लम है। ठीक है, जिसमें जो चेस्ट है मैन की वो फीमेल की तरह हो जाती है। ठीक है, ब्रेस्ट की तरह लगने लगती है, तो गायनोकमिस्टिया उसे बोलते हैं। ठीक है, और एम्बेरसिंग डिजीज़ है, एम्बेरसिंग प्रॉब्लम है, सर्जरी वगैरह और कुछ इसमें मेडिकेशन वगैरह से ये ठीक हो जाती है। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस हो सकती हैं उसमें। अब हम बात करते हैं पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक में पहला एग्जांपल, जिसका नाम है स्पाइरोनोलैक्टोन। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है स्पाइरोनोलैक्टोन का। ध्यान से देखिएगा, इसमें मैंने नंबरिंग भी कर रखी है ताकि आपको जो है चीज़ें दिमाग में रहे आपका। ठीक है, ये क्या है, एक स्टीरॉयडल प्रिपरेशन है। ठीक है, ये क्या है आपका, स्टीरॉयड है ये। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये क्या है, एक स्टीरॉयड है। ठीक है, जिसमें ABCD ऐसे होते हैं ना, ये A है, B है, इस तरह से रिंग होती है ये। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्टेरॉयडल मोइटी। ठीक है, तो ये क्या है आपका, स्पाइरोनोलैक्टोन है। स्टार मार्क नहीं दे रखा है, स्पाइरोनोलैक्टोन का स्ट्रक्चर आएगा और यूजेज आएंगे। ठीक है, कभी कभी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी पूछ लेता है, तो जो इसमें पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वही लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट ड्रग है आपकी ट्राइएम्पटेरिन। ठीक है, ट्राइएम्पटेरिन जो होती है आपकी, वो भी जो है पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक है आपका। नीचे मैंने ग्रुप ये अपना डिस्क्रिप्शन में नोट्स दे रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका
एमिलोराइड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एमाइलोराइड भी कहते हैं बहुत लोग इसको, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक है, ठीक है। तो इस तरह से पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक हमारे सिलेबस से ख़त्म हो जाता है। उसके बाद एक छोटा सा और है इसमें, वो भी मैं बता देता हूँ आपको, जिसका नाम है आपका ऑस्मोटिक डाययूरेटिक। अब देखिए ऑस्मोटिक डाययूरेटिक क्या होते हैं। ये है ऑस्मोटिक डाययूरेटिक। एक एग्जांपल है इसका सिर्फ मैनिटॉल, ठीक है। मैनिटॉल बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है ऑस्मोटिक डाययूरेटिक में, ठीक है। अब इसमें ये ऑस्मोटिक डाययूरेटिक करता क्या है, देखिए इसका मेन काम है, नाम से पता लग रहा है ऑस्मोटिक, ठीक है। ये ऑस्मोसिस करने के लिए यूज़ होता है। ये क्या करता है, वाटर को रीएब्जॉर्ब नहीं होने देता, ठीक है। जब हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइटिक इम्बैलेंस इतना ज़्यादा नहीं होता है जितना वाटर अक्यूमुलेशन होता है, मतलब पानी बॉडी में ज़्यादा हो गया है, जिसके वजह से जो है आई पे प्रेशर पड़ रहा है, जिसकी वजह से आपका हार्ट पे प्रेशर पड़ रहा है, और जगहों पे प्रेशर पड़ रहा है, इंटेस्टाइन पे प्रेशर पड़ रहा है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम ऑस्मोटिक डाययूरेटिक देते हैं। ये क्या करता है, वाटर को रीएब्जॉर्ब होने से बचाता है, ठीक है, जिससे वाटर पूरा जो है बॉडी से बाहर निकल जाता है यूरिन के थ्रू, ठीक है। तो मैनिटॉल इसमें एक ही ड्रग है मैनिटॉल, ठीक है। इसमें काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके दो स्ट्रक्चर हैं, या तो आप ऐसे बना लीजिए या तो आप ऐसे बना लीजिए, जिसको जैसे बनाना है अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, ठीक है। और कोई भी स्टार मार्क इसके अंदर नहीं है। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। ये थी मेरी छोटी सी वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।